हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास 3 का इंग्लिश। तो लास्ट वीडियो में हमने लेसन नंबर 8 हम्टी डम्टी तक किया था। इस वीडियो में करते हैं अपना नेक्स्ट पोएम का नाम है अ सॉन्ग अबाउट माई सेल्फ। सो पोएम का नाम है अ सॉन्ग अबाउट माई सेल्फ, मेरे खुद के बारे में है ये गाना। ठीक है, तो जो पोएट का नाम है देखिए जॉन कीट्स, जिसने ये पोएम लिखी है और वो कह रहा है कि ये एक गाना है जो मैं लिख रहा हूँ खुद के बारे में। माई सेल्फ मतलब अपने खुद के बारे में। तो चलिए हम पोएम को रीड करते हैं और लाइन बाय लाइन उसका मतलब भी समझते हैं। There was a naughty boy, एक बार की बात है। तो एक बार एक नॉटी बॉय था, एक बहुत ही बदमाश, बहुत ही शैतान लड़का। नॉटी मतलब जो बहुत शैतान होता है। ठीक है, तो एक नॉटी बॉय था। अ नॉटी बॉय वॉज ही, हाँ वो एक नॉटी बॉय ही था। तो रिपीटेडली कह रहा है कि वो बहुत बदमाश था, शैतान था। ठीक है, देन वो क्या करता था? ही वुड नॉट स्टॉप एट होम, वो कभी भी घर पे एक जगह रुकता नहीं था और वो घर पे रहना भी नहीं चाहता था। ही कुड नॉट क्वाइट बी, वो कभी शांत भी नहीं रहता था। क्वाइट रहना मतलब क्या है? शांत रहना, चुपचाप रहना। तो वो क्वाइट भी नहीं रहता था, शांति से भी नहीं रह सकता था। ही टुक, उसने उठाया, इन हिज नैपसैक, अपना बैग उठाया। नैपसैक मतलब बैग, शोल्डर बैग, ऐसा जैसा आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, जो आपके स्कूल बैग्स होते हैं ना, वैसा बैग उसने अपने शोल्डर पे उठाया। और देखिए उसमें क्या क्या रखा? अ बुक, एक किताब रखी, एक बुक। और उस बुक में क्या था? फुल ऑफ वॉवल्स। वॉवल्स क्या है? लेटर्स है ना, जो हमारे AEIOU है उसको वॉवल्स बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पर उसका मतलब है कि एक बुक उठाया जिसमें बहुत सारे लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं। ठीक है, तो एक बुक उसने उठाई और अपने बैग में रखा। एंड अ शर्ट, उसने एक शर्ट भी रखा अपने आप के लिए जो वो पहन सकता था। विथ सम टॉवल्स, टॉवल मतलब जो तौलिया वगैरह होता है ना, जो जिससे हम पोंछते हैं, तो उसने कुछ टॉवल्स भी रखी। अ स्लाइट कैप, एक कैप भी रखा। किस लिए? फॉर नाइट कैप, ताकि वो रात को वो कैप पहनकर सो सके या फिर रात को वो कैप पहन सके। तो उसने एक कैप भी रखी अपने बैग में। देन क्या रखा? अ हेयर ब्रश, एक हेयर ब्रश, एक कंघी रखी उसने। तो बालों को कॉम्ब करने के लिए उसने एक हेयर ब्रश भी रखा। कॉम्ब, डिटो, तो यहाँ पर कॉम्ब का मतलब भी कंघी ही है। तो हेयर ब्रश, कॉम्ब दोनों रखा, तो इसीलिए यहाँ पर डिटो वर्ड यूज हुआ है। डिटो का मतलब है जब हम किसी चीज को रिपीटेडली कहते हैं, है ना, कि सेम टू सेम, जब 2 बार वो बात करते हैं तो हम बोलते हैं ना डिटो वैसा ही करना। डिटो मतलब सेम टू सेम रिपीट करना। तो यहाँ पे हेयर ब्रश बोला और फिर से उन्होंने कॉम्ब भी बोला। दोनों का मतलब तो एक ही है ना, तो उन्होंने यहाँ पे डिटो दिया है। देन क्या रखा? न्यू स्टॉकिंग्स, स्टॉकिंग्स मतलब जो लंबे लंबे सॉक्स होते हैं, जो ऐसे लंबे लंबे स्टॉकिंग्स भी उसने रखे। फॉर ओल्ड वंस, यानी अगर वो पुराना जो अभी उसने पहना है, वो जब उसे चेंज करना होगा तो वो नया स्टॉकिंग्स पहन सकेगा, इसलिए उसने न्यू स्टॉकिंग्स भी रखे। ठीक है, ताकि ओल्ड वन को वो बदल सके। वुड स्प्लिट ओ, तो वैसे तो स्प्लिट का मतलब है सेपरेट करना, अलग करना। तो फिर उसने न्यू स्टॉकिंग्स और ओल्ड स्टॉकिंग्स को अलग अलग रखा। दिस नैपसैक, और ये जो बैग है वो उसने टाइटली अपने पीछे रखा। टाइट एट्स बैक मतलब टाइटली, एकदम टाइटली उसने जो है बैग को अपने बैक से, अपने शोल्डर से टाइट करके बांध के रखा। ही रिवेटेड क्लोज, बहुत ही क्लोजली, टाइटली खींचकर अपने बैग को पकड़ा। ठीक है, रिवेटेड मतलब पकड़ना, टाइटली, फास्टली, टाइटली पकड़ के रखना जिससे कि वो एकदम फिक्स रहे। ठीक है, रिवेट करके रखना। देन एंड ही फॉलोड हिज नोज, और उसने अपने नाक को फॉलो किया। नाक को फॉलो किया का मतलब क्या है? जैसे कि जब हम किसी तरफ देखते हैं तो हमारा नाक हमेशा आगे की तरफ ही होता है ना, तो हम जैसे नाक जाती है वैसे ही तो हम जाते हैं, है ना। तो नाक के डायरेक्शन को ही उसने फॉलो किया, मतलब वो आगे आगे चलने लगा। और वो कहाँ जा रहा था? देखिए, टू द नॉर्थ, टू द नॉर्थ, वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ चल रहा था, मतलब उत्तर की तरफ वो चल रहा था, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। और वो ऐसे ही चलता गया। देन अगेन कहा गया है कि एंड ही फॉलोड हिज नोज, अगेन उसने अपने नोज को फॉलो किया टू द नॉर्थ, और नॉर्थ दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ चलता गया। देन ये रिपीटेडली कहा गया है कि देयर वाज अ नॉटी बॉय, जो स्टार्टिंग में 2 लाइन्स थी उसको रिपीट किया है कि वो एक नॉटी बॉय था जो शैतान था। एंड अ नॉटी बॉय वाज ही, और वो बहुत ही शैतान था। ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड, और वो कहाँ को भागा देखिए, और वो कहाँ की तरफ जा रहा था?
वो स्कॉटलैंड की तरफ जा रहा था। तो स्कॉटलैंड जो है इंग्लैंड में है और वो वहीं पर जा रहा था। द पीपल फॉर टू सी, वो जा रहा था वहां पर वहां के लोगों को देखने के लिए। देन देयर ही फाउंड, और फिर उसने वहां पर क्या देखा, उसने वहां पर देखा कि दैट द ग्राउंड, वहां पर एक ग्राउंड है, बहुत ही बड़ा सा ग्राउंड है, वॉज एज हार्ड, और वो जो ग्राउंड है बहुत ही हार्ड है, ठीक है, बहुत ही सख्त है वो ग्राउंड, बहुत ही हार्ड ग्राउंड है वहां पे। दैट अ यार्ड, और वो जो है कितना बड़ा ग्राउंड है, देखिए एक यार्ड की तरह। एक यार्ड जो है एक मेजरमेंट है, जैसे हम मीटर सेंटीमीटर बोलते हैं ना मेजरमेंट, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, वैसे ही एक मेजरमेंट होता है यार्ड। उसका मतलब होता है 3 फीट, हमारे 3 पैर जितना 3 फीट के डिस्टेंस है ना, उसको एक 1 यार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो उतना यार्ड जितना उतना बड़ा था वो ग्राउंड। एंड देखिए वॉज एज लॉन्ग, और वो ग्राउंड बहुत ही लंबा था, जैसे कि एक गाना, दैट अ सॉन्ग, एक गाने जितना लंबा था वो ग्राउंड, ठीक है। वो ऐसे ही बता रहा है, कंपेयर कर रहा है कि वो ग्राउंड की लंबाई ऐसी थी जैसे कि एक गाना होता है लंबा सा। वॉज एज मैरी, मैरी मतलब खुश होना, हैप्पी, जैसे कि एक अच्छा सा गाना, सुंदर सा अच्छा सा गाना जब हम सुनते हैं तो वो जितना लंबा होता है वैसा ही एक ग्राउंड है। मैरी मतलब हैप्पीनेस, तो जो एक अच्छा सा हैप्पी वाला गाना होता है। दैट अ चेरी, और फिर उसने देखा कि वहाँ पर कुछ चेरीज लगे हुए थे एक पेड़ पे। वॉज एज रेड, बहुत ही ज़्यादा रेड कलर के थे, बहुत ही अच्छा सा रेड कलर था उन चेरीज का। दैट लेड वॉज एज वेटी, और देन उसने देखा दैट लेड, एक लेड का टुकड़ा। सो यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स में दिया है, देखिए अ हेवी ब्लूइश ग्रे मेटल, तो एक लेड उसने देखा जो कहीं पर वहां पर पड़ा हुआ था। दैट वॉज वेटी, जो कि बहुत भारी था, और उसका वेट बता रहे हैं कि दैट फॉर स्कोर, फॉर स्कोर मतलब देखिए ये एक तरीका है किसी नंबर को बताने का। स्कोर का मतलब होता है 20, ठीक है, और 4 स्कोर मतलब 4 बार 20, तो वो कितना हो गया, वो हो गया 80। तो वो उस नंबर को बताने का तरीका है कि 4 स्कोर, 80 को 4 स्कोर करके यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो ये जो लेड था वो इतना हेवी था और उसका वेट है 4 स्कोर, was as 80, उसका वेट 80 था। देन दैट अ डोर, फिर उसने देखा वहां पर एक डोर है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। was as wooden, जो कि वुडन था, जो कि लकड़ी का बना हुआ था। एज इन इंग्लैंड, तो ये सारी चीजें उसने देखी स्कॉटलैंड में, जो कि है इंग्लैंड में। तो वो जब गया वहां पर स्कॉटलैंड में, तो जो जो चीजें उसने देखी वो हमें बता रहा है। सो ही स्टूड इन हिज शूज, और वो अपने जूतों में मतलब अपने शूज में खड़ा रहा, शूज पहने हुए खड़ा हुआ था। एंड ही वंडर्ड, और वो बहुत ही हैरानी से सोच रहा था, बहुत ही आश्चर्य से सब चीज़ों को देख रहा था। ही वंडर्ड, वंडर करना मतलब बहुत हैरान होकर चीज़ों को देखना, चौंक कर, आश्चर्यचकित होकर देखना। क्योंकि जब हम एक नई जगह पर जाते हैं तो हम हर चीज़ को बहुत ही अमेजमेंट से देखते हैं, है ना। ऐसे वो भी खड़ा रहा वहाँ पर, उन सबको देखता रहा, और सेम लाइन को रिपीट किया गया है कि वो अपने शूज़ में खड़ा रहा और वंडर करता रहा, मतलब सोचता रहा, हैरान होकर सभी चीजों को देखता रहा। तो ये है पोएम, ठीक है, जिनके पोएट हैं जॉन कीट्स, और ये पोएम उन्होंने खुद अपने बारे में लिखी है, यानी उन्होंने खुद अपना एक्सपीरियंस है जो हमारे साथ शेयर किया है। अब देखिए वहाँ पे जो वर्ड मीनिंग थे वो यहाँ पर सारे मीनिंग्स यहाँ पर दिए गए हुए हैं जो हमने अभी पोएम में देखे थे। अब चलिए इसके एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। तो सही ऑप्शन पे आपको टिक करना है। द नॉटी बॉय वुड नॉट स्टॉप इट, ये जो नॉटी बॉय था, बदमाश शैतान बॉय था, वो कहाँ नहीं रुकता था, वो अपने घर में नहीं रुकना चाहता था, इसलिए वो बैग लेकर निकल गया था। द नॉटी बॉय फॉलोड हिज नोज एंड वेंट टू, वो कौन से डायरेक्शन की तरफ चल रहा था, वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ चल रहा था। 4 स्कोर इज इक्वल टू, 4 स्कोर का मतलब क्या होता है, 4 स्कोर का मतलब होता है 80, दैट मीन्स स्कोर का मतलब होता है 20 और 4 टाइम्स स्कोर, 4 बार 20 जो कि होता है 80, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स है, जो कि यहाँ पे वर्ड्स सारे दिए गए हैं, इसमें से आपको चुनकर लिखने हैं। तो जैसे कि पोएम की लाइंस है ना,
वैसे ही यहाँ पर आपको फिल करना है। देखिए, द नॉटी बॉय कुड नॉट बी, तो यहाँ पर आएगा क्वाइट, ठीक है, वो शांत नहीं रह सकता था। ही कैरीड अ बुक ऑफ, क्या बुक कैरी किया था उसने, जिसमें वॉवल्स थे, तो वॉवल्स लिखेंगे। देन द नॉटी बॉय रैन टू, वो कहाँ पर भागा था, वो स्कॉटलैंड की तरफ भागा था, तो स्कॉटलैंड लिखते हैं। देन द बॉय फाउंड दैट डैश वॉज एज हार्ड, क्या था हार्ड, ग्राउंड हार्ड था, एंड अ डैश was as long, और एक यार्ड जैसा लंबा था। The naughty boy also found that dash was as merry, गाना एकदम merry था, बहुत ही खुशी देने वाला गाना था। Song was as merry and a dash was as red, और cherry was as red, ठीक है। The boy realized that, boy को realize हुआ कि lead was as weighty, तो lead जो है बहुत ही भारी था, so lead जो उसने देखा था वो बहुत ही भारी था। एंड डोर वॉज एज वुडन, वो वुडन था, दरवाजा वुडन का था। देन द बॉय स्टूड इन हिज शूज एंड वंडर्ड, और वो सोचता रहा हैरान होकर, तो वंडर्ड लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको ये कंप्लीट करना है। मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 4 थिंग्स दैट नॉटी बॉय कैरीड, तो वो 4 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो नॉटी बॉय ने अपने बैग में रखी थी। तो उसने क्या क्या रखा था, उसने बुक रखा था, देन शर्ट रखा था, हेयर ब्रश और कॉम्ब रखा था, और कैप भी रखा था। तो कोई भी 4 चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। अब देखिए, क्वेश्चन आंसर्स पूछे हैं कि हैव यू सीन नॉटी बॉयज इन योर क्लास, तो ये सब आपको अपनी मर्जी से लिखना है कि क्या आपने कभी नॉटी बॉयज को अपने क्लास में या पड़ोस में देखा है, तो आप उसका आंसर लिख सकते हैं यस कि नो। देन व्हाट डू दे डू, वो क्या करते हैं, जो बदमाश लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आर दे योर फ्रेंड्स, और क्या वो आपके दोस्त हैं, तो आप लिख सकते हैं कि वो जो है दूसरों को ट्रबल करते हैं, परेशान करते हैं, और नहीं वो मेरे फ्रेंड्स नहीं है, या फिर यस दे आर माई फ्रेंड्स, कुछ भी लिख सकते हैं। राइट 1 or 2 सेंटेंसेस अबाउट देम, अगर आपकी जान पहचान में कोई नॉटी बॉय है तो आप उसके बारे में कोई 2 सेंटेंसेस यहाँ पर बना के लिख सकते हैं। देन मेक सेंटेंसेस विद, अब देखिए यहाँ पे 3 वर्ड्स दिया है, क्वाइट मतलब चुप रहना, नॉटी बदमाश शैतान, देन ग्राउंड जमीन, तो कोई भी 3 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं इन वर्ड्स से, तो आप ऐसे 3 सेंटेंसेस बना सकते हैं। को ड्रॉ करना है और कलर करना है 2 चीज़ों के नाम जो नॉटी बॉय ने अपने बैग में रखा था, नैपसैक मतलब उसने अपने शोल्डर बैग में रखा था और कैरी किया था जब वो स्कॉटलैंड जा रहा था। तो कोई भी 2 चीज़ें है ना, आप यहाँ पे ड्रॉ करके उन्हें कलर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका पोएम था, अ सॉन्ग अबाउट माई सेल्फ। होप आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।